प्लाईवुड फैक्ट्रियों को मनमाने तरीके से दूसरी जगह लगाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों को अन्य स्थानों पर पुनर्विस्थापन करने को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार समेत सभी 8 प्लाईवुड फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों वह अपने ही 27 दिसंबर 2017 के दिए आदेश का पालन नहीं कर रही है। आपको बता दें कि रामनगर की रजनी शर्मा ने प्लाईवुड फैक्ट्रियों को एक नियम विरुद्ध तरीके से अन्य स्थान पर विस्थापन करने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जंगल से 10 किलोमीटर दायरे में इनको नहीं लगाया जा सकता, जिसका भी सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। फ्रॉम द नियरेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है कोई भी प्लाईवुड इंडस्ट्री ना तो रिलोकेट होगी ना नई लगेगी, तो उसके वायलेशन में ये डिसीजन लिया गया है। हमने उसी को चैलेंज किया है। इसमें 7 इंडस्ट्रीज को हमने पार्टी बनाया है, तो कोर्ट ने आज हमारी बात सुनने के बाद में उन्हें नोटिस इशू किया है। एलिफेंट कॉरिडोर में बने जल संस्थान के ट्यूबवेल में हाथी के दीवार तोड़ने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल हाथी अपने नन्हे बच्चों के साथ 5 मील के पास बने जल संस्थान के ट्यूबवेल की बाउंड्री के भीतर फंस गया। काफी मशक्कत के बाद भी जब हाथी को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो हाथी ने दीवार में बने छोटे से रास्ते से बाहर आने की कोशिश करने की। इस दौरान हाथी उस गेट के बीचों बीच फंस गया और बाहर निकलने के लिए हाथी ने जोर लगाते हुए एक झटके में पूरी दीवार ही तोड़ डाली। वही डीएफओ लैंसडाउन का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अब गश्त बढ़ा दी गई है। जहाँ भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जंगली जानवरों का प्रकोप है, वहाँ गश्त बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। वैसे तो स्टाफ की कमी तो है ही प्रभाग में, लेकिन फिर भी जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उनके अंतर्गत जितनी हम प्रभावी गश्त कर सकते हैं उसके लिए संबंधित स्टाफ को बोल दिया गया है। वैसे इन जनरल निर्देश हैं कि जहाँ भी जंगली जानवरों के संबंध में कोई शिकायत मिले या उनका वहाँ आमद हो रही हो तो वहाँ गश्त हमारी बढ़ा दी जाए। 7 समंदर पार कर देवभूमि आने वाले साइबेरियन पक्षियों ने हर साल की तरह इस बार भी ऊधम सिंह नगर के हरिपुरा और बौर जलाशय में अपना डेरा डाल दिया है। जो हमारा ये जाड़े का सीजन होता है, इसमें प्रवासी पक्षी इन जलाशयों में बड़ी संख्या में आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने जो वहाँ के क्षेत्र के हमारे स्टाफ हैं उनको इस बात के लिए सचेत किया हुआ है कि इस अवधि में अवैध शिकार की पक्षियों की और इस तरीके की घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। तो वो अपनी जो रूटीन गश्त है जंगल क्षेत्र की सुरक्षा की, उसके साथ साथ जलाशय क्षेत्र में विशेष निगरानी रखें, जिससे कि इस तरीके की शिकार की गतिविधियां वहां न होने पाएं और यदि कोई गतिविधि होती है तो उस पर समय रहते जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। 15 नवंबर को यहां का ढिकाला जोन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। कॉर्बेट के जोन में जाने के लिए पर्यटकों में हमेशा होड़ लगी रहती है। कॉर्बेट पार्क सैलानियों के लिए खुल गया है। कॉर्बेट अपनी जैव विविधता के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। साथ ही पार्क में मौजूद अलग अलग प्रजातियों के हिरणों के झुंड भी सैलानियों का मन मोह लेते हैं। पूरा फुल ऑन वो है। अभी तो हम एक्साइटेड हैं बिकॉज हम बहुत बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, बट यस फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहली बार हो रहा है लाइफ में। जंगल हमें एक्चुअली जंगल ही है जो बहुत ज़्यादा ना वो करता है, अट्रैक्ट करता है। और अभी हम जैसे दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में तो इस टाइम आपको पता है कि जो हालत हो रही है, वेदर इज़ सो बैड, तो यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि हमने राइट डिसीजन लिया कि हम सही जगह हैं एटलीस्ट। आई टेल यू, मैं पिछले पास 7 to 8 years से आ रहा हूँ एंड इट्स लाइक अ ब्रीथर टू मी। मतलब फ्रेशनेस है बिल्कुल। नेचर से हम लोगों को वैसे ही बहुत प्यार है एंड एक्साइटमेंट रहती है। पिछले 40 days पहले से कि खुलने वाला है या 15 को हम जाएंगे हम लोग। सो इट्स अ ब्रीथर टू मी, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली। पार्क प्रशासन भी सैलानियों की स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहता। निकाला में इस बार पार्क प्रशासन ने सैलानियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा है। पार्क के लोकप्रिय जोन के खुलते ही अब पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू हो गई है। ढिकाला जोन में सबसे ज़्यादा नाइट स्टे की सुविधा है जिसमें पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। इस साल 15 नवंबर से 15 जून तक जो टीसीपी का गाइडलाइंस है उसके अनुसार से ये पर्यटन सत्र जिसमें नाइट स्टे और कैंटर द्वारा डे विजिट होगी वो शुरू की जा रही है।
और सारे रेस्ट हाउसेज जो नाइट स्टे के लिए और टूरिस्ट के लिए खोले जाते हैं उन सब में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब पूर्ण कर ली गई है। डिकाला का रोमांच अब 15 जून तक सैलानियों के सिर चढ़कर बोलता रहेगा। देश में सबसे ज्यादा बाघों के घनत्व के लिए जाने जाने वाले इस पार्क में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटने की रिपोर्ट। यूं तो चमोली के गौचर मेले की पहचान ही ऊनी व्यापार को लेकर होती है, मगर इस बार इस मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र बना है पहाड़ी दोखा। ये खास पहनावा जो कि पहाड़ी बकरी की ऊन से बनता है और इस समय खूब पसंद किया जा रहा है। भोग्यालों में चरवाहों द्वारा पहना जाने वाला ऊनी दोखा अब हर एक की पसंद बन गया है। पहाड़ी बकरी की ऊन से बनने वाले इस दोखे को ज्यादा अत्यधिक ठंड से बचने के लिए पहना जाता है। पहाड़ों में लोग इसे पहनते हैं, वहीं अब ये गौचर मेले तक भी पहुंच चुका है और यहाँ न सिर्फ आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है बल्कि लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं और इसे खरीद भी रहे हैं। साहब, मैं इस गौचर मेले को एक ऐतिहासिक मेला मानता हूँ। यह एक ऐतिहासिक मेला है और यह परंपरागत चीज़ें, पुरानी चीज़ें यहाँ पर हमें उपलब्ध हो रही हैं और मैं चाह रहा था कि मैं इन चीज़ों को खरीदूं और मुझे उपलब्ध हो। मैंने ये डोखा खरीदा और ये मुझे बड़ा पसंद भी था और मैं बहुत पहले से इसे चाहता भी था। देखो, ये है हमारे उत्तराखंड का परंपरागत पहनावा जिसको दोखा कहते हैं और ये बारिश में भी बहुत, अभी जो बरसात आ रही है और बर्फ़ गिर रही है उसमें ये शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता। शरीर की गर्मी शरीर में विद्यमान रहता है। तो अभी यहाँ दिखाई दिया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने ये परंपरागत परिधान है तो मेरा आज मन हो गया खरीदने के लिए। हम लोग दोखा, पंखी पुंखी बनाते हैं और ये सामान लेके आए हैं और ये पुराने सामान है। ये बहुत अच्छे दामों में बिक रहे हैं यहाँ पे और टोपी भी बनाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे दामों में बिक रहे हैं और उनके डिमांड बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे टोपी बना रहे हैं, जैसे हम लोग ये टोपी बना रहे हैं, दोखे बना रहे हैं, इनके डिमांड बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो करीना कपूर एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन रुकिए जरा, क्या कियारा आडवाणी